कुमारी जो आश्रम है, क्या पूरी तरीके से बताइए। इसको जो विश्वविद्यालय कहते हैं, ईश्वरीय विश्वविद्यालय, हाँ ऐसा क्यों? बिल्कुल। ये संस्था का नाम जो है पूरा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। प्रजापिता अर्थात पूरी प्रजा का पिता, और ब्रह्मा कुमारी इसलिए ब्रह्मा परमात्मा शिव जो कि सृष्टि के नियंता हैं, रचयिता हैं, वह जिस तन में आकर के ज्ञान देते हैं उनका नाम रखते हैं प्रजापिता ब्रह्मा। तो उनके बच्चे ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी कहलाए। चूंकि संस्थान का संचालन बहनों के हाथ में है इसलिए इसका नाम ब्रह्मा कुमारी है। बाकी तो इसमें ब्रह्मा कुमार भी है, क्योंकि संस्थान का संचालन जो है वो बहनें कर रही हैं पूरी दुनिया में। लगभग 146 देशों में केंद्र हैं और सभी जगह बहनें ही बहुत सुंदर रीति संस्था का संचालन कर रही हैं। हम सब भाई उनके सहयोगी हैं, इसलिए इसका नाम ब्रह्मा कुमारी। और ईश्वर स्वयं आकर के पढ़ा रहे इसलिए इसका नाम ईश्वरीय। और पूरे विश्व में एक जैसी पढ़ाई पढ़ाई जा रही है इसलिए इसका नाम विश्वविद्यालय पड़ा। विश्व में एक जैसी पढ़ाई, क्योंकि विद्यालय है, पढ़ाई तो विद्यालय में ही होती है, इसलिए इसका नाम प्रजापिता। देशों में है ऐसा? लगभग 146 देशों में संस्थान काम कर रही है। भारत की हर सिटी में है, हजारों केंद्र हैं और सभी जगह निःशुल्क जाति, धर्म, भाषा, वर्ग, इन सब चीज़ों से ऊपर उठ करके संस्था काम कर रही है। पर्टिकुलर ऐसा नहीं है, सभी के लिए प्रेम, शांति, एकता बनी रहे, विश्व में भाईचारा हो, सब शांति से रहें, प्रेम से रहें, सुखमय संसार हो, उसकी जो है बात को लेकर के संस्था चलती है। और हम सब जो दैवी संस्कृति के लोग थे, हमारी भारतीय संस्कृति जो आज दुनिया में विख्यात है, वो संस्कृति हमारी बहुत प्राचीन है और सब लोगों के लिए आदर्श है। उस संस्कृति पर हम लोग काम करते हैं। वो हमारे जो मूल्य है, जो हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म है, जो दैवी गुणों से सुसज्जित हर मनुष्य हो, उनका जीवन श्रेष्ठ हो, उस पर हम लोग जनरली कार्य करते हैं। सबसे पहले नींव कब रखी गई थी संस्थान की? 1936 में दादा लेखराज जो कि सिंध हैदराबाद में जन्मे, एक सिंध में रहते हुए एक व्यापारी थे। वो भगवान के परम भक्त थे, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते थे, की आराधना करते थे, श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करते थे। उस समय उनको परमात्मा का दिव्य साक्षात्कार हुआ और वहाँ पर ही 1936 से 37 के बीच अनेक दिव्य साक्षात्कार उनको हुए। 1937 में ओम मंडली के नाम से संस्था स्टैब्लिश हुई सिंध हैदराबाद कराची में। उस समय वो भारत का हिस्सा था। बाद में वो हिंदुस्तान का जब बंटवारा हुआ तो बाद में वो दूसरे देश में चला गया। तो फिर बाद में संस्था 1950 में माउंट आबू पर्वत पर शिफ्ट हुई और आज इसका पूरे वर्ल्ड का जो मुख्यालय है वो माउंट आबू में है और वहाँ से ही पूरी दुनिया में केंद्र जो है संचालित। पाकिस्तान में भी? हाँ, सभी जगह, लगभग अधिकतर देशों। शुरुआत ही चूंकि वहाँ से उस समय वो पाकिस्तान बन गया था, तो संस्था जो है 1937 से लेकर के 1950 तक सिंध, हैदराबाद और कराची में ओम मंडली के नाम से चली। बाद में जब माउंट आबू पर्वत पर शिफ्ट हुई तो वहाँ इसका नाम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय रखा गया। शुरुआत में जब शुरुआत हुई तो महिलाओं से जुड़ा है पूरा जो केंद्र, इसकी जो भागदौड़ है वो महिलाएं संभालती, तो कई दिक्कतें आई होंगी क्योंकि महिलाएं जब जाती हैं घर से। और नहीं, दिक्कतें नहीं आई। एक्चुअल में यही परमात्मा का संदेश था कि हम आज अपने देश को भी भारत माता कहते हैं, वंदे मातरम कहते हैं। एक्चुअल में माताएं जहाँ पर हैं, आप देखिए किसी घरों में भी अगर माताएं बहनें होती हैं वो घर कितना सुंदर और व्यवस्थित होता है। तो माताओं बहनों के अंदर असीम क्षमताएं हैं, असीम शक्तियां हैं। वो बहुत सुंदर रीति से, जिस तरह से एक माता या बहन किसी घर परिवार में होती है तो घर को सुंदर व्यवस्थित करती है, ऐसे माताएं बहनें अपने प्रेम, स्नेह, मातृत्व भाव से सारे संसार में लोगों को सही दिशा दे सकती हैं। ये उस समय का दौर था जब माताओं बहनों को स्वतंत्रता नहीं थी घरों से निकलने की, बहुत सारे कई सारे बंधन थे। उस समय परमात्मा ने माताओं बहनों को आगे रखा, उनको सम्मान दिया और हम सबको भी यही बताया कि जहाँ पे माताओं बहनों का सम्मान होता है वहाँ धरती स्वर्ग कहलाती है। तो हमारी संस्था माताओं बहनों का सम्मान करते हुए आगे बढ़ रही है और माताएं बहनें खुद शिव की शक्तियाँ हैं, उनको परमात्मा की विशेष पावर मिली हुई है। और आज आप देखिए कि पूरी दुनिया में हजारों की संख्या में ब्रह्मा कुमारी बहनें हैं और सुंदर रीति संचालन कर रही हैं संस्था का, जहाँ पर कहीं कोई इश्यू नहीं और बढ़िया चल रहा है सब। बड़ी अच्छी संस्था चल रही है आपकी। जी जी जी। और महिला सशक्तिकरण का अनूठा उदाहरण है। बिल्कुल जी।